फंक्शंस सो ये आईसी 12th का टॉपिक है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन होता क्या है? अ फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने टू ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं और ये सेट के अंदर है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का, इट इज़ वन, एंड इन दिस केस ऑल्सो इट इज़ वन। ये तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ये तो सेम है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। कहीं भी आपको फर्स्ट एलिमेंट सेम दिखा तो फंक्शन नहीं होता है। अभी हम आगे देखेंगे, आपको और क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये जो x है ये लिंक हो रहा है y के साथ। सो यहाँ पर जो a वाला सेट होता है हमेशा वो डोमेन होता है, जबकि बी वाला जो होता है वो कोडोमेन होता है। अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट जैसे जैसे आप वीडियो आगे देखेंगे यू विल बी क्लियरिंग आउट एवरीथिंग, क्योंकि हम बात करने वाले हैं वन वन फंक्शन के बारे में, देन मैनी वन, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर टू जो पॉस्टुलेट्स हैं इसके, वो फर्स्ट वाला ये है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो ए है, पूरा जो ए सेट है उसको हमेशा हम डोमेन कहेंगे। अब जो बी सेट है उसको हम कोडोमेन कहेंगे। अब इसमें मैं लिंक करने वाली हूँ, जैसे ए के साथ वन लिंक हो गया, बी के साथ टू, सी के साथ फोर और डी के साथ थ्री। तो मैंने लिंक कर दिया है। अब जो लिंक्ड हो गए हैं जितने भी एलिमेंट्स, लिंक्ड एलिमेंट्स को हम रेंज कहते हैं। यानी यहाँ पर तो सारे लिंक हो गए, तो सारे ही हमारे रेंज है। अब देखिए यहाँ पर एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ। डोमेन जो है वो क्या है हमारा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये पूरा डोमेन है, दैट इज सेट ए। अब जो हमारा कोडोमेन है वो क्या है, 1 2 3 4, और रेंज भी 1 2 3 4 ही है, क्योंकि सारे लिंक हो गए हैं। अब जो रूल्स आते हैं इसमें मैं आपको वो बताऊंगी। देखो फंक्शन जो है वो तभी डिफाइन होता है फ्रॉम ए टू बी। आपने देखा होगा क्वेश्चंस में ऐसा आता है एफ ए टू बी। उसका मीनिंग यही है, जो ये ए है दिस इज द डोमेन एंड बी जो है इट इज़ द कोडोमेन। तो यहाँ पर रूल्स क्या है? पहला रूल ये है, द डोमेन इज एंटायरली यूज्ड अप। इट मीन्स दैट नो एलिमेंट ऑफ सेट ए रिमेन्स अनएसोसिएटेड। यानी जो ये एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे सेट ए में, वो सारे लिंक्ड होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ए बी सी डी सब लिंक्ड थे। अगर डी यहाँ पर छूट जाता तब भी ये फंक्शन नहीं होता। सो इट इज़ कंपल्सरी दैट डोमेन इज एंटायरली यूज्ड अप। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है। सेकेंड है, जो कोडोमेन है वो यूज भी हो सकता है पूरा और नहीं भी हो सकता है। सो दैट कोडोमेन बी मे और मे नॉट बी एंटायरली यूज्ड अप। यहाँ पर तो एंटायरली यूज्ड अप हो गया है, पर अगर वन यहाँ पर छूट जाता है, यहाँ थ्री, तो उससे भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। देन ऑल्सो ये फंक्शन है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि जो डोमेन है वो सारे लिंक होने चाहिए, कोडोमेन हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, स्टिल इट विल बी अ फंक्शन। अब थर्ड जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि हमारा जो एलिमेंट है, जो हमारे एलिमेंट्स है, वो कुछ ऐसे तरीके से लिंक हो सकता है। मैं एग्जांपल बताती हूँ, ज़्यादा ईजिली तभी समझ में आएगा। जैसे कि ए बी सी डी 1 2 3 4 5, चलो थोड़ा डिफरेंट करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा। अगर सपोज ऐसा कुछ हो जाए, ए का भी इमेज 2 है, बी का भी इमेज 2 है, देन सी मैंने ये ले लिया एंड डी ये। अब देखिए अगर ऐसा कभी हो, इसको हम बोलते हैं मैनी टू वन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैनी से आ रहा है वन में, इसको मैनी टू वन फंक्शन भी कहते हैं। इस वजह से मैनी टू वन, अगर आपको कभी भी ऐसा दिख गया तब भी ये फंक्शन होगा। इसका मीनिंग ये है कि जो दो एलिमेंट्स हैं अलग अलग डोमेन के, वो किसी एक इमेज से रिलेट हो सकते हैं, यानी कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट से रिलेट हो सकता है। ये वेरीफाइड है, यानी ये फंक्शन है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो कोडोमेन है वन यहाँ पर यूज़ नहीं करा गया है। इट हार्डली मैटर्स, स्टिल इट इज़ अ फंक्शन, क्योंकि आपको पता है डोमेन यूज़ होना चाहिए, डोमेन तो पूरा यूज़ हो गया तो ये सही है। पर कोडोमेन में वन यहाँ नहीं हुआ लिंक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अगर ऐसा होता ए बी सी डी
1 2 3 4, कुछ ऐसा। यहाँ आप देखेंगे जो डोमेन है उसमें जो एलिमेंट बी है उसके 2 इमेजेस हैं, 1 भी है और 2 भी है। सो ये फंक्शन नहीं होता है, 1 टू मैनी कभी नहीं होता है। आप जब भी आपको ऐसा कुछ देखे कि कोई एक एलिमेंट है डोमेन का, उसके 2 इमेज बन रहे हैं कोडोमेन में, तो ये 1 टू मैनी जो है ये होता ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर होने लग जाएगा कि क्या हो रहा था यहाँ पर ऊपर, क्या फंक्शन कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 टू 1 की, 1 टू 1 या 1 1 फंक्शन कह लीजिए, जो भी आपको कहना है। तो ये जो 1 1 फंक्शन है इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सो यहाँ पर मैंने डोमेन है और यहाँ पर कोडोमेन है, ये ए और ये बी। अब देखिए 1 टू 1 होता क्या है। ए हो गया 1 से लिंक, बी 2 से लिंक, सी 3 से लिंक, तो इसको हम बोलते हैं 1 टू 1। ओके, अगर यहाँ पर 4 होता, ठीक है, ये लिंक नहीं हुआ है, तब भी ये 1 टू 1 ही रहेगा। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है मैनी वन फंक्शन, यहाँ पर मैं फिर से ए बी सी सेट ए लेती हूँ जो कि हमारा डोमेन है, एंड बी जो है वो होगा 1 2 3 4। ओके, तो मैंने क्या करा, एक ये ले लिया, देन ऐसे करके। अब देखिए ये जो ए है ये लिंक्ड है 1 से, पर यहाँ जो बी और सी है यहाँ पर मैनी टू 1 जा रहा है, ऐसी है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए डोमेन लिंक्ड अप होना चाहिए, पूरा एंटायरली यूज्ड अप होना चाहिए, तो ये तो सही है, फंक्शन तो हो गई। और दूसरा ये मैनी टू 1 फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि बी और सी के सेम इमेज है, दैट इज 3। अब यहाँ पर 2 और 4 ये लेफ्ट आउट हो गए हैं, पर ये तब भी फंक्शन होगा क्योंकि कोडोमेन मैंने आपको बताया है मे और मे नॉट बी एंटायरली यूज्ड अप। अब मुझे आप लोगों से क्वेश्चन पूछना है, ये बताइए इसमें डोमेन क्या होगा, देन कोडोमेन क्या होगा। आप पॉज करके फिल कर सकते हैं, एंड रेंज क्या होगा। तो देखिए डोमेन क्या होगा हमारा, ए कॉमा बी कॉमा सी, पूरा सेट ए ही डोमेन होता है। कोडोमेन होता है पूरा सेट बी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब कोडोमेन क्या है, 1 2 3 4, और हमारा रेंज क्या है, जो लिंक हो गए हैं एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ ए के साथ 1 था तो यहाँ पर 1 है, और कौन है, 3 है। बाकी देखिए 2 और 4 तो लिंक हुए ही नहीं। और यहाँ आप देखेंगे तो डोमेन क्या है, ए बी सी, कोडोमेन इज 1 2 3 4 एंड रेंज इज 1 2 3। अब हम बात करेंगे इनटू एंड ऑनटू की। अब यहाँ पर डिफरेंस, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, बार बार इसको रिवाइज या तो देख लीजिए वीडियो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इनटू में हम क्या करेंगे, मैंने ले लिया है ए बी सी, एंड ये ले लिया है 1 2 3 और 4, तो ये ए है और ये बी है। ये मैंने करा ए के साथ लिंक 1, बी के साथ सी, सी के साथ 3। अब देखिए जो इनटू में क्या होता है, अगर हमारा कोडोमेन पूरा यूज्ड अप नहीं हुआ है तो उसको हम इनटू कहते हैं। ठीक है, जब भी हमारा कोडोमेन एंटायरली यूज्ड अप नहीं होगा उसको हम इनटू कहेंगे। और अगर हमारा कोडोमेन एंटायरली यूज्ड अप हो गया, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए कोडोमेन जो है वो एंटायरली यूज्ड अप हो गया है, तो उसको हम कहते हैं ऑनटू। अब इस इनटू में भी टाइप आते हैं, जो कि होता है 1 1 इनटू, और एक होता है मैनी 1 इनटू। यहाँ पर भी 1 1 होता है और दूसरा मैनी 1 होता है। ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे इसको, 1 1 इनटू या तो मैनी 1 इनटू। अब कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर ये सारे 1 1 तो हैं क्योंकि लिंक हो रखे ना ऐसे। अब यहाँ पर भी 1 1 है, तो ये 1 1 इनटू है और ये 1 1 ऑन टू है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है, ए बी सी डी एंड 1 2 3 4। तो यहाँ देखिए ये मैंने करा ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी और डी का एक ही इमेज है,
4। अब अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक मैनी टू वन आ गया है, तो हमें तो क्लियर है कि ये मैनी वन है, पर ये इनटू है कि ऑन टू। देखिए इनटू में क्या होता है, कोडोमेन इज नॉट एंटायरली यूज्ड अप, और ऑन टू में क्या होता है, कोडोमेन इज एंटायरली यूज्ड अप। पर यहाँ क्या है, कोडोमेन तो पूरा यूज नहीं हुआ है, यहाँ तो 3 बच गया है, तो ये होगा मैनी वन इनटू। क्लियर। अब अगर मेरे यहाँ पर मैंने ई ले लिया है, ठीक है, और ये भी लिंक कर दिया मैंने इसके साथ, ई को 3 के साथ लिंक कर दिया है। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा, देखिए डोमेन कोडोमेन पूरा एंटायरली यूज्ड अप हो गया, सारे एलिमेंट्स लिंक हो गए, इसलिए अब हो जाएगा ये मैनी वन ऑन टू। तो ये आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि इनटू में जो होता है कोडोमेन इज नॉट एंटायरली यूज्ड अप, एंड इन दिस केस ऑन टू में क्या होता है, कोडोमेन इज एंटायरली यूज्ड अप। वन वन ऐसे होता है स्ट्रेट स्ट्रेट, और मैनी वन मीन्स ये आ रहे 2 एलिमेंट्स एक को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं आपको बुक से दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। वन वन ऑन टू फंक्शन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वन वन ऑन टू फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्शन, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। और क्वेश्चन भी आता है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो आपको उसमें क्या प्रूव करना है, इट इज़ वन वन एज वेल एज ऑन टू। यहाँ पर हम अभी देखेंगे कैसे प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पर ए जो है हमारा डोमेन है ABC, देन बी क्या है, कोडोमेन है 2 3 5, और ये वन वन है। ओके, वन वन तो होगा ही है। दूसरा हमें ये चेक करना है कोडोमेन एंटायरली यूज्ड अप है, हाँ तो कोडोमेन यूज्ड अप है, इट मीन्स दैट इट इज ऑन टू ऑल्सो, तो ये हो गया वन वन ऑन टू। और यहाँ पर जैसे वन वन इनटू फंक्शन है, तो वन वन तो है बट 7 तो छूट गया ना यहाँ पर, तो कोडोमेन पूरा यूज नहीं हुआ, इसलिए ये हो गया हमारा वन वन इनटू। ऐसे ही मैंने आपको सारा क्लियर करा दिया है।